अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि मैं बुक से रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हमें ये चीज़ बता दी गई है कि ये सारे नंबर जो हैं ये रैशनल है, यानी कि हमें इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। अच्छा, नंबर लाइन पर प्लॉट करने से पहले मैं बता दूँ कि नंबर लाइन हमारे पास होती क्या है। हम सबको इंटीजर्स का तो पता है कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों को अगर मिला लीजिए तो इंटीजर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे भी कंटिन्यू होते हैं, यानी लाइक इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव साइड से भी इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 0 पॉइंट होता है, उसके बाद इस साइड पे -1 एंड देन -2 एंड -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हमारे पास 1 फिर 2 एंड फिर 3 एंड सो ऑन, यानी कि इस साइड पे पॉजिटिव एंड इस साइड पे नेगेटिव। ठीक है, हम यहाँ पे साइन भी बना लेते हैं कि इस साइड पे पॉजिटिव होती है नंबर लाइन और इस साइड पे हमारी नंबर लाइन नेगेटिव होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने हमारे जो फ्रैक्शन गिवन है हमने उसको इसके ऊपर प्लॉट करना है। अब ऐसे फ्रैक्शंस को यानी रैशनल नंबर्स को इसके ऊपर प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा एक क्विक सॉल्यूशन करना पड़ेगा जो हम पहले करके आ चुके हैं। उसके बाद इसको हम सिंपली प्लॉट कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 है 8 डिवाइडेड बाई 10 है, तो हम 8 डिवाइडेड बाई 10 के अगर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें इसको डिवाइड करके, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.8। ठीक है, राइट, इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास 0.8। ठीक है, अब इस 0.8 को मुझे अपनी नंबर लाइन के अंदर तलाश करना है। आप सबसे पहले देखिए कि ये जो वैल्यू है हमारे पास की पॉजिटिव वैल्यू थी, तो इतना मुझे पता चल गया कि ये जो नंबर लाई करेगा वो इस साइड पे लाई करेगा, यानी कि पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। और अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो मुझे पता चल जाता कि वो इस साइड पे लाई करेगा, लेकिन ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो ये नंबर इस साइड पे लाई करेगा। और नंबर की वैल्यू क्या है 0.8। मतलब अब ये तो हम नर्सरी में बिल्कुल क्वेश्चन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 0 के बाद क्या आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यानी कि ये मिल गया मुझे 0.8 का पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और इसके ऊपर हमें फ्रैक्शन क्या गिवन था 8/10। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझ आ रही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट में चलें तो सेम वो 8/10 वैल्यू है, लेकिन उसके साथ अब साइन क्या है नेगेटिव है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -0.8। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा। मतलब अब हमें पता चलेगा हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमारा जो वैल्यू होगी वो इस नेगेटिव साइड पर होगी, राइट। ठीक है, इसलिए हम अब -0.8 को ट्रेस करेंगे। -0.1, -0.2, -0.3, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8। एक मिनट सेट करने -1, यहाँ काउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या कौन सा फ्रैक्शन मिला है -8/10। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमें पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना हम लोग सीख के आ चुके हैं। क्या होता है कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड 1, 4 1 4, 4 1 4 एंड ऐड 1 किया तो 5 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। अब अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1.25। ठीक है, अब जैसे कि ये वैल्यू हमारे पास अगेन पॉजिटिव है, तो हम इसको इस लाइन पे इस एरिया में फाइंड करेंगे और हमें पता है कि अब 1.25 पे जाना है। अब ये तो आ गया मेरे पास 1, ये आ गया 1.1, ये आ गया 1.2। ठीक है, 1.2 के बाद अब मुझे चाहिए 1.25। ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये है 1.2 और ये वाली लाइन है 1.3 की। ठीक है, 1.25 इसके बीच में लाई करेगा, दोनों के जाहिर बात है। ठीक है, तो मतलब मुझे मेरा पॉइंट मिलेगा इस साइड पे, यानी कि बिल्कुल इसके सेंटर में, और फ्रैक्शन क्या है 1/4। ठीक है, देखिए सिमिलरली अगला क्या है हमारे पास है -5/4 हो जाएगा, और ये वैल्यू को देगा -1.25। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है अब इसको हम इधर ट्रेस करेंगे, हमें पता है -1, -1.1, 1.2, 1.3, और इसके दरमियान यहाँ पर कहीं करके ये वैल्यू लाई करी होगी इधर -1.25, सॉरी -1/14, राइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है 2/3। 2/3 की अगर कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली जाए तो वो वैल्यू आएगी 0.66। ठीक है, यानी कि 0.6 ही आप इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो 0.6, अब जैसे कि डायरेक्टली पता चल रहा है पॉजिटिव साइड है तो हम इस साइड पे देखेंगे 0.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये रहा फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला क्या फ्रैक्शन आ रहा है मेरे पास 2/3, राइट।
ठीक है। एंड सिमिलरली अब इस साइड पर अगर हम देखें तो इस पार्ट के लिए इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.6, ठीक है। और अगर इसको इस साइड पे फाइंड किया जाए तो सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -2/3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने की है वो ये है कि जब हम काउंटिंग कर रहे होंगे नंबर लाइन के ऊपर तो 0 के बाद ये आएगा -1, 1 यहाँ से शुरू होगा, यानी कि काउंटिंग यूँ शुरू होगी और इसमें काउंटिंग यूँ शुरू होगी। अक्सर बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, वो ये करते हैं कि अच्छा -1 है ना, जैसे अगर मुझे यहाँ पर ये वाली ढूंढनी थी -1.25, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा -1 ये रहा तो -1.1 ये होगा, -1.2 नहीं ये होगा। नहीं, ये नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड पे हम जो है टुवर्ड द लेफ्ट जाते हैं और यहाँ पे हम टुवर्ड द राइट जाते हैं, ठीक है। तो इधर जाते हैं हम टुवर्ड द राइट और इस साइड में हम जाते हैं टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि अगर आप क्वेश्चन देख लें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, अब हमें बोला गया है कि हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के दरमियान। मतलब कि हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करूं आपको, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। थोड़ी सी रफली मैंने नंबर लाइन बना दी और यहाँ पर मेरे पास जाहिर बात है 1.1 1.2 1.3 सारे पॉइंट्स चल रहे होंगे। मैं थोड़ी रफली बना दी। वो कहते हैं लेस देन रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2, ठीक है। अब मतलब उनका कहने का ये है कि आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर वो होते हैं कि जो कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो, यानी कि वो आफ्टर पॉइंट सम वैल्यूज देने के बाद टर्मिनेट होते हैं, जैसे 0.5 1.2 एंड 1.3 1.4 एंड सिमिलरली बहुत सारे रैशनल नंबर जो पॉइंट के बाद एक वैल्यू देने के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अब हमें 1 और 2 के दरमियान, यानी कि 1 और 2 के दरमियान, यानी कि इस इंटरवल के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं हमने वो बताने हैं, ठीक है। अब जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो तो बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं, लाइक आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे, इतने सारे आते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कोई से भी 4 या 5 लिख लेते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ईजी कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप देखो 1 और 2 के दरमियान बोले ना आपको बिटवीन, तो मतलब आप 1 और 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। इनके दरमियान और कौन से वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको इंक्लूड कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला लिखूँ यहाँ पर, मैं 1.1 ले सकता हूँ, जाहिर बात है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं 1.2 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 1.3 ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं 1.8 ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ, मेरी मर्जी है, मैं कोई से भी पॉइंट ले लूँ, 1.4 ले लेता हूँ, अभी मैं इतना ही कर देता हूँ। और उन्होंने क्या बोला है आपको, आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स। याद रखना कि रैशनल नंबर्स जो है ना हमेशा उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब अपाउंड की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होता है। अब ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है ना, ये उन्होंने पॉइंट की मदद में लिख दिए। ऐसे भी आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन समहाउ काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने 1.5 1.1 है ना, आपने 1. अपने कैलकुलेटर को उसमें डिग्री 1 में मोड 1 सेट कर लीजिएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद आपने 1.1 को कैलकुलेटर में जैसे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका फ्रैक्शन पता चल जाएगा। देखिए मैंने 1.1 ऐसे 1.1 टाइप किया और इक्वल टू प्रेस किया, तो मेरे पास यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 11/10, ठीक है। सिमिलरली बकाया को भी कर लें, 1.5 अगर लिख के मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये मुझे बता देगा कितना है, 13/10, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1.8 की बात करूँ तो 1.8 को प्रेस करके इक्वल टू कर लें तो ये वैल्यू फ्रैक्शन देगा मुझे 9/5। और अगर सिमिलरली 1.4 के लिए किया जाए तो ये मुझे देगा 7/5, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो बोलते हैं कि y pi is irrational,
आएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बताया था कि पाई रैशनल क्यों है, तो सेम रीज़न वही लिखना है कि अगर हम पाई की वैल्यू को कंप्यूट करें, पाई की वैल्यू को कंप्यूट करें तो पाई की वैल्यू आती है 1, 4, 2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे हमारे पास एक बहुत लंबी सी वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सही है, और हमने देखा था इसमें कोई पैटर्न भी नहीं बन रहे थे, सही है। एंड दिस इज नॉन रिकरिंग। स्पेलिंग में सही से लिख दो, काफी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक छोटा सा रीजन था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास 6 ट्रू एंड फॉल्स गिवन है। हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और देन उसको अंडरस्टैंड करके टिक एंड क्रॉस लगाना है। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर को जैसे सॉल्व करते हैं वो चेक कर लेते हैं कि 5/7 को करके किसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास 5/7 को करके वैल्यू आ रही है 0.71428 एंड सो ऑन। जैसे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, तो येस दिस इज रैशनल नंबर और यह हमें टिका जाएगा। ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। मुझे पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, जिसकी वजह से ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो येस दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। 3.1591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। यस दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे डॉट डॉट लगे हुए और ये नंबर आके कंटिन्यू है। एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग का मतलब एक ही होता है कि मतलब यहाँ पे कोई सर्टेन पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी सेम कोई सर्टेन पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो यस दिस इज ऑल्सो एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद कहते हैं 0.123 इन द एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग फ्रैक्शन। याद रखिएगा, रिकरिंग फ्रैक्शन जो है ना, हम लोग सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के ऊपर ही देख सकते हैं, यानी कि वो नंबर जो कंटिन्यूसली आगे भी चल रहे हों, हम उन्हीं को जज कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर कोई सर्टेन पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि नंबर इटसेल्फ एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको हम रिकरिंग या नॉन रिकरिंग नंबर की कैटेगरी के अंदर फॉल करवा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस की स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। 1.3 की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से निकाली जाए तो आएगी 0.3 डिवाइड करके, और इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगी 0.6। अब वो कहते हैं कि दीज टू वैल्यूज यानी 0.3 एंड 0.6 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1, मतलब कि ये 0 एंड 1 के इंटरवल के दरमियान में लाई कर रही हैं दोनों वैल्यूज़। ठीक है, तो यस हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज 0.0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी है, इन दोनों के दरमियान है, तो यहाँ पे भी हमारे पास टिक आ जाएगा। ये स्टेटमेंट 3 है। अब वो कहते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो हम चेक करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 1 डिवाइड बाय √3 की वैल्यू मेरे पास आती है 0.5773 एंड सो ऑन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और एक ये नॉन रिकरिंग नंबर है, इसमें कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल नंबर, तो ये हो गया गलत। थैंक यू सो मच।